मोदी उसे लाइक करते हैं, योगी उसे भाई कहते हैं, न उस राज्य में बीजेपी की सरकार, फिर भी उसका वहां बरकरार है जलवा। उसे न मौत का कोई डर है और न ही किसी बात का भय, इसलिए कोई उसे छोटा योगी कहता है तो कोई उसे शेर बोलता है। बीजेपी के इस नेता से ओवैसी भी खाता है खौफ। वो जेल को अपना दूसरा घर मानता है तो पब्लिक को अपना देवता। पब्लिक भी कहती है यही हमारा असली नेता। जी हाँ, ये वही नेता है जिसका जन्म गरीबी में हुआ, पैसों की तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ दी और आरएसएस में शामिल हो गया क्योंकि उसकी विचारधारा राम की थी। उसके मन में बचपन से राम बसे थे। वो ओवैसी के घर में खुली तौर पर चुनौती देता था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। वो हैदराबाद से बैठकर ममता को ललकारता है। वो साफ तौर पर कहता है कि हमारे और हिंदू राष्ट्र के बीच जो भी आएगा हम उसे मिटा देंगे और हम उसे नहीं बख्शेंगे। भाइयों, तैयार हो जाओ और तलवार चलाना सीखो। ये वो नेता है जिसे साउथ का योगी माना जाता है, जिसके बयानों के मोदी भी कायल हैं, लेकिन हाल ही में अपने एक बयान को लेकर चर्चा में बना हुआ है। नाम है टी राजा सिंह। दरअसल हाल ही में तेलंगाना से निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने राम नवमी पर विशाल जुलूस निकाला था। इस मौके पर उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया। इतना ही नहीं, इस दौरान टी राजा सिंह ने लोगों को शपथ तक दिला डाली। राजा सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा और काशी में भी मंदिर बनेंगे। उन्होंने भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक सभा को संकल्प दिलाया। इस संकल्प में लव जिहादियों को करारा जवाब देने की भी बात कही गई। साथ ही ललकारते हुए कहा गया कि देश में साधु, संत और भारत की महिलाओं की रक्षा की जाएगी। टी राजा के इस जुलूस के बाद उनके ऊपर बीजेपी ने कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन टी राजा के बयानों की कहानी बड़ी पुरानी है। मई 2017 को राजा सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि हैदराबाद में ओल्ड सिटी क्षेत्र मिनी पाकिस्तान में बदल गया है। इस दौरान उन्होंने कुछ विवादित बयान दिए थे। नंबर 2, जुलाई 2017 में बंगाल चुनाव के वक्त हिंदुओं से 2002 के दंगों की तरह जवाब देने को कहा था और ममता को ललकारा था। नंबर 3, दिसंबर 2017 में राजा सिंह ने कहा कि हमारे और हिंदू राष्ट्र के बीच जो भी आएगा हम उसे मिटा देंगे और हम उसे नहीं बख्शेंगे। भाइयों, तैयार हो जाओ और तलवार चलाना सीखो। नंबर 4, जून 2018 में राजा सिंह ने कुरान पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। कुरान को ग्रीन बुक बताते हुए देश में आतंकवाद का कारण बताया। जुलाई 2018 में राजा सिंह ने कहा कि अगर रोहिंग्या देश नहीं छोड़ते तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। अपने हिंदू छवि वाले नेता टी राजा को अब इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर हंगामे के बाद बीजेपी ने अगस्त 2022 में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रदर्शन और विरोध के बाद राजा सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन टी राजा की ताकत को देखिए। टी राजा सिंह हैदराबाद में गोशा महल से विधायक हैं। उनकी हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजा सिंह की पहचान गोरक्षा अभियान के दौरान बनी। 2018 में राज्य में जब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की लहर थी, तब भी टी राजा सिंह चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 5 विधायकों में से एक थे। इतना ही नहीं, वो हैदराबाद से जीतने वाले बीजेपी के इकलौते विधायक थे। तेलंगाना के इस चुनाव में जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राजा सिंह का परचम बरकरार था। इससे आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी तरीके से राजनीति में आने से पहले राजा सिंह बजरंग दल के कार्यकर्ता हुआ करते थे। साल 2009 में राजा सिंह टीडीपी से नगर पार्षद बने थे। उनका सियासी सफर मंगल हाट से शुरू हुआ था। बताया जाता है कि उनका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि रुपयों की कमी के कारण वो पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें आरएसएस की विचारधारा अच्छी लगती थी और अब अपनी उसी हिंदूवादी विचारधारा की वजह से टी राजा फिर से चर्चा का विषय है। आपका इस नेता को लेकर क्या कहना है और क्या टी राजा को बीजेपी ने पार्टी से निकाल कर ठीक किया? कमेंट करके जरूर बताएं।